हेलो जेमिनीज, मेरी अच्छी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जी चेकिंग रीडिंग है जेमिनीज। देखते हैं कि कैसी एनर्जी थी पास्ट में, अभी कैसी है और आने वाले दिनों में आपकी कैसी एनर्जी रहने वाली है। ओके, लेट्स फाइंड आउट। जेमिनी, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, मे वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, सन साइन एंड मून साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके जेमिनीज, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द एनर्जी गोइंग ऑन। ओके, कैसी एनर्जी चल रही है Gemini's key. Let's find out. Past, present and future. Past, King of Fire. This is the card of planning, okay? Planning about your future. Maybe शायद you're dealing with fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, या फिर आपके चार्ट में कोई फायर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो फायर साइन। ओके, प्रेजेंट एनर्जी 4 ऑफ पेंटिकल, या प्रेजेंट एनर्जी आप अपने स्टेबिलिटी की तरफ हो। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ग्राउंडेड एनर्जी एंड फ्यूचर एनर्जी क्वीन ऑफ कप। हमेशा यू डीलिंग विथ वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, या फिर आपके चार्ट में कहीं ना कहीं ये साइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो। व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी? नॉट अ गुड एनर्जी। ओके, ओवरऑल, बिकॉज आप अभी फ़िलहाल इस सिचुएशन से डील कर, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। 5 ऑफ पेंटिकल, कमी। ओके, कमी अबाउट मनी वाइज कमी, रिसोर्सेज वाइज कमी, जॉब की कमी, स्टेबिलिटी की कमी, ओके, पर्सन की कमी, हेल्थ की कमी। 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है गाइस। दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी, नॉट अ गुड एनर्जी गाइस, नॉट अ गुड एनर्जी ओवरऑल। ओके, इन पास्ट में गाइस लुक गुड। ओके, लुक गुड इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि पास में तो जेमिनीज लोग बहुत ज़्यादा डील कर रहे थे अपने सिचुएशन के प्रति। दिस इज़ द कार्ड ऑफ नाइस एनर्जी है गाइस पास में, डरिए मत, बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। मे बी शायद यू डीलिंग विद फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। प्लानिंग कर रहे थे, लीडरशिप रोल निभा रहे थे, फोकस थे अपने गोल के प्रति। दैट्स वाई इसलिए मैं बोल रही थी कि पास्ट में अच्छी एनर्जी थी। अच्छी मीन्स गाइस फोकस थे अपने गोल के प्रति, फोकस थे अपने ड्रीम के प्रति, फोकस थे अपने स्टेबिलिटी के प्रति। ओके, आप डगमगा नहीं रहे थे, हार नहीं मान रहे थे इन एनी एरिया, किसी भी क्षेत्र में। ओके, बिकॉज किंग इज ए पावरफुल, जस्ट नाइट ऑफ वॉन, क्वीन ऑफ वॉन, आफ्टर दैट किंग ऑफ वॉन। ओके, मैच्योरिटी आई थी आपको आपकी लाइफ से पास्ट में। हर एक सिचुएशन से, अगर किसी की लाइफ में मनी वाइज भी कमी थी पास्ट में तो भी मैच्योरिटी आई थी, पर्सन वाइज कमी थी, किसी का ब्रेकअप हो गया था तो भी आप सीख लेके आगे बढ़े हो, या फिर अगर हेल्थ वाइज भी कमी थी तो भी आप उससे बहुत कुछ सीखे हुए हो। दैट्स वाई इसलिए मैं बोल रही हूँ कि पास्ट में अच्छी एनर्जी थी कि आपने सीख ली है, लाइफ से सीख ली है, अपने सिचुएशन से आपने बहुत ज़्यादा सीख लिया है, ताकि आप आगे आने वाले दिनों में उसको एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सको। ओके, पावरफुल एंड लीडरशिप रोल निभाए हो, प्लानिंग किए कर रहे थे, स्ट्रैटेजी कर रहे थे, ताकि आप ये सारी सिचुएशन को ओवरकम कर सको। वाओ, वेरी नाइस एनर्जी है, नॉट अ बैड एनर्जी इन पास्ट में। आई नो, देखिए, क्योंकि लाइफ में हर चीज़ नहीं मिलती। अगर हमारे पास में सब कुछ होता है तो नॉलेज की कमी होती है, लर्निंग करने की कमी होती है, राइट, पर्सन को देखने की कमी होती है, नज़रिए की कमी होती है। तो वो सारी चीज़ें आपने पास्ट में गैदर कर ली हैं, इकट्ठा कर ली है। एंड प्रेजेंट मोमेंट पे 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। ओके, आप अपने स्टेबिलिटी को पाने के लिए गाइस मे बी शायद जो आपके पास में है अभी उसको आप संभाल के रखना चाहते हो, मनी को, जॉब को, या फिर पर्सन को, या फिर घर को, घर के इन्वायरमेंट को। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ जो अभी एट प्रेजेंट आपके पास में है उसको संभाल के रखना। बट हाँ, संभाल के रखिए जो अच्छी चीज़ें हैं। नेगेटिव पैटर्न है, नेगेटिव ओल्ड थिंकिंग है, पर्सन के
सिचुएशन के प्रति उसको लेट गो कीजिए। ओके जेमिनीज, बट दिस इज़ द वेरी नाइस एनर्जी। अच्छी बात है जो आपके पास में उसको संभाल के रखना बहुत अच्छी बात है। आने वाले फ्यूचर में देयर इज द ऑफर अबाउट योर जॉब, मनी वाइज, या फिर घर खरीदने वाइज, कुछ भी ऑफ़र। ओके मे भी शायद हो सकता है कि कोई मदर में भी शायद आप अपने मदर के साथ भी डील कर सकते हो, या फिर कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो आपको आके हेल्प भी करे, सपोर्ट करे। ओके और इन आने वाले दिनों में इमोशनल तौर से आप बहुत ज़्यादा स्टेबल रहने वाले हो। ओके काम रहने वाले, पीस रहने वाले, ताकि आप फ्यूचर में शांतिपूर्वक रह सको। ओके जेमिनीज, वाओ, लेट्स फाइंड आउट मोर। अच्छी एनर्जी है, नॉट अ बैड एनर्जी जेमिनीज। जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, आप लोग बहुत 2-2.5 साल से बहुत झेल रहे हो। आने वाले दिनों में फ्यूचर में देश द कामनेस। ओके पीस आ रहा है, इमोशनल स्टेबिलिटी आ रही है। ओके वेरी नाइस, लेट्स फाइंड आउट मोर जेमिनीज। पास्ट में, सी पास्ट में यू हैव कॉन्फिडेंट। आई टोल्ड यू ना, आप सीख चुके हो, पावरफुल और लीडरशिप रोल निभाते हुए दिख रहे हो पास्ट में। ओके मे बी शायद अगेन फायर साइन लियो। ओके मे बी शायद यू डीलिंग विथ लियोस। प्रेजेंट थर्ड आई चक्र, सी अपनी इस ग्राउंडेड एनर्जी के प्रति फ्यूचर में पर्सनल बाउंड्रीज, या इन फ्यूचर में आप अपने एनर्जी को बचा रहे हो अपने, एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी बेस चक्र। ओके गाइस, सी दिस इज द बेस चक्र। बेस चक्र इज ऑल अबाउट योर अर्थली मैटर, जो आप अपने इस जो भी कमी है अर्थली मैटर में, मनी वाइज, जॉब वाइज, घर वाइज, या फिर पर्सन वाइज, जो भी कमी है उसको बेस बनाने की कोशिश करो, फाउंडेशन करने की कोशिश करो, ताकि आपके लाइफ में न्यू तरीके से आपके रिलेशनशिप ग्रोथ हो, मनी में ग्रोथ हो, या फिर जॉब में ग्रोथ हो, स्टेबिलिटी आए बोल के फाउंडेशन बेस बनाते हुए दिख रही हो, न्यू बिगिनिंग करते हुए दिख रही हो। ओके दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी। जो भी ये कमी है उस पर आप ना एक बोलते ना एक नींव रखते हुए दिख रहे हो, एफर्ट डालते हुए दिख रहे हो, जो कि अच्छा है, अच्छी बात है। इन पास्ट में गाइस यू हैव गट इंस्टिंक्ट। ओके आपके पास में इंट्यूशन, बिकॉज यू नो डैट आपने अपनी लाइफ से सब कुछ सीख लिया है, सब कुछ लर्निंग कर लिया है, एंड यू हैव अ गट फीलिंग। इतनी कॉन्फिडेंट आ गई है कि आप अपनी लाइफ में समझ चुके हो कि नहीं मुझे इस जगह ऐसे जाना है बोल के। ओके अपने आप में ट्रस्ट कर रहे हो, यूनिवर्स पे ट्रस्ट कर रहे हो कि नहीं मेरी लाइफ में मुझे बस हार्ड वर्क करना है अभी और यूनिवर्स पे छोड़ देना है बोल के। ओके यू हैव अ गट फीलिंग इन पास्ट, कॉन्फिडेंट आया था, जोश आया था, जुनून आया था, और आप अपने सिचुएशन को समझ रहे थे कि मुझे अपनी लाइफ में ये जो सिचुएशन को कैसे ख़त्म करना है और लाइफ में आगे बढ़ना है बोल के, जस्ट लाइक दैट। ओके फोकस थे अपने सिचुएशन को ख़त्म करने के प्रति, जो अनहेल्दी सिचुएशन हो के नेगेटिव पैटर्न था उसके प्रति, या फिर कोई लियो पर्सन के साथ भी अगर रिलेशनशिप में थे तो ख़त्म करने के लिए भी फोकस थे, जस्ट लाइक दैट। एंड प्रेजेंट मोमेंट पे गाइस थर्ड आई चक्र में भी शायद हो सकता है किसी के लिए इंट्यूशन पावर ना बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रही है अभी फ़िलहाल। पास से इतना सीख ले लिया है तो थर्ड आई चक्र उनके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है राइट नाउ। वो में भी शायद कुछ लोग जो भी सोचते हैं वो हो जाता है। ओके आपके इस अर्थली मैटर के लिए यूज़ कीजिएगा गाइस। ओके फाइट चल रहा है आपके इस बेस चक्र के पीछे, न्यू बिगिनिंग के पीछे, जो भी आपके अर्थली मैटर है, तो यूज़ योर इंट्यूशन। ओके हर एक क्षेत्र में अपनी इंट्यूशन को यूज़ कीजिएगा। इस अभी प्रेजेंट मोमेंट में आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा हाईली है, यूनिवर्स आपको डायरेक्टली गाइड कर रहे हैं, आपके पास में आइडियाज़ आ रही है अपनी स्टेबिलिटी के प्रति। ओके इन फ्यूचर में गाइस में भी शायद हो सकता है कि आप अपने आजू बाजू में ना पर्सनल बाउंड्रीज बना रहे हो, क्योंकि मे भी शायद हो सकता है कि आपने पास्ट में इतना सीख ले लिया है कि आपने लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, लोग में भी शायद लोगों ने आपको सपोर्ट ना किया हो। ओके में भी शायद आपने लोगों को कभी ना नहीं किया हो। ओके पास्ट में इसीलिए इन फ्यूचर में आप ना अपने आजू बाजू एक बाउंड्री बना रहे हो कि नहीं अभी मुझे अपनी एनर्जी
अपने लिए भी बचा के रखनी है। यू नो, मुझे लोगों के प्रति उतना सर्विस नहीं देना है, लोगों के प्रति काम करना है, बट उतना ही काम करना है जितना कि मैं अपने लिए भी अपनी एनर्जी बचा सकूँ, जस्ट लाइक दैट। ओके, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर आपके लव लाइफ में, ओके, लव लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा, या फिर हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल लिया, मगर सामने से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। जब आपको ज़रूरत होती है यू नो सपोर्ट की, तो सामने वाला कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा, तो आप पास्ट में वो सब कुछ सीख चुके हो। तो नाउ इसीलिए आप आने वाले दिनों में, इन फ्यूचर में, आप अपनी एनर्जी को अपने लिए भी बचाते हुए दिख रहे हो, पर्सनल बाउंड्रीज कर रहे हो। दैट्स व्हाई यू फीलिंग काम, रिलैक्स, ओके, इमोशनल स्टेबिलिटी आ रही है। वाओ, वेरी नाइस एनर्जी है। ऐसी टैरो कार्ड क्या बोलते हैं जेमिनीज? व्हाट द टैरो कार्ड सेज? और क्या है जेमिनीज के लिए, बताइए प्लीज़। यूज योर इंट्यूशन जेमिनीज। ओके, अभी फ़िलहाल आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई है। पास्ट 3 ऑफ पेंटिकल, लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे थे। ओके, मे भी शायद किसी के लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन थी पास्ट में। ओके जेमिनीज, तो मे भी शायद वो अब जॉब करके किसी ने कंप्लीशन किया हो। ओके, अदरवाइज गाइस इन जनरल देयर इज़ द थर्ड, लोगों से मिलकर काम करो, टीम वर्क कर होते हुए दिख रहे हो, एंड देयर इज़ द recognition and see this is you, this is you। ओके जेमिनीज, इन पास्ट में लोगों के साथ मिलकर काम कर, लोग आपके काम को रिकग्नाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, एंड आप सोच रहे हो कि नहीं मेरे काम को कोई सराहे। ओके, एंड मे भी शायद हो सकता है इसीलिए आपने यहाँ पर फोकस थे अपने काम को लेके, अपने टीम वर्क को लेके, अपने लीडरशिप रोल निभा रहे थे कुछ लोग। ओके, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस, टीम वर्क होकर काम करना, या फिर कुछ लोग हो सकता है सोशल मीडिया में एक्टिवेट हो के, ताकि लोग उनको रिकग्नाइज करें, लोग उनको सराहें। बैलेंसिंग ऐड कर रहे थे अपने इस लोगों के प्रति, अपने आप पे ट्रस्ट करके लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे थे, अपनी आइडियाज़ को लोगों के सामने जाहिर कर रहे थे, ताकि लोग आपको सपोर्ट करें और आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। ओके, इन लव लाइफ में गाइस मे बी शायद दिस इज़ यू, थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, मे बी शायद कोई न्यू पर्सन थे, तो वो कंप्लीशन हुआ है, एंड नाउ आप उसे सीख लेके आगे बढ़े, जस्ट लाइक दैट। ओके, एंड पास्ट में कुछ ना कुछ चॉइसेस भी आए थे आप लोगों के लाइफ में। ओके, इन प्रेजेंट मोमेंट पेज ऑफ सोर्स एंड द क्वीन ऑफ कप, अगेन क्वीन ऑफ कप। ओके, सी पेज ऑफ कप में भी शायद हो सकता है कि राइट नाउ आपके लाइफ में इस मनी के प्रति, आपकी लाइफ की जो भी कमी थी उसके प्रति क्लैरिटी आ रही है। अगर जहाँ पर भी आप फ्रस्ट्रेशन थे ना, उसमें आप उससे बाहर निकल चुके हैं, ऑब्जर्व कर चुके हो, लर्निंग कर चुके हो। ओके, कुछ लोगों ने हो सकता है कि ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट भी कर लिया हो। ओके, दैट्स वाई यू आर स्टेबल हेयर, दैट्स वाई यू आर स्टेबल। ओके, इमोशनल तो से स्टेबल हो, या फिर किसी की लाइफ में ऑफ़र भी आया है राइट नाउ, मनी ऑफ़र, जॉब ऑफ़र, सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट भी है। सी पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस, लाइफ को देखने का नज़रिया बदल गया अभी। ओके, वाओ, बिकॉज आपने जितना सीखना था पास में सीख लिया है, जितना भी एफर्ट डालना था अपने पास में डाल लिया है। ओके, तो दैट्स वाई यू आर काम हेयर, काम हो एंड फोकस करो, अभी फ़िलहाल काम हो, फोकस करो कि मेरी लाइफ में कोई चाहते हैं कि लव ऑफ़र आए, जॉब ऑफ़र आए, और मैं क्लियरिटी के साथ में अपनी स्टेबिलिटी तक पहुँचूँ बोल के। वाओ, इन फ्यूचर पेज ऑफ पेंटिकल एंड ग्रोथ। सी इन फ्यूचर में अगर आप ना अपनी एनर्जी को पर्सनल बाउंड्रीज बनाते हो, ओके, देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग है आपकी लाइफ में जेमिनीज, ये तो कोई डाउट वाली बात नहीं है, न्यू बिगिनिंग है, देयर इज़ अ ग्रोथ। कुछ लोग न्यू बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, न्यू तरीके से अपनी लाइफ को भी स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ लोगों की लाइफ में फैमिली ग्रोथ भी हो सकता है। बट पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो मे बी शायद आप अपनी लाइफ को एक नई तरह से ढालने की कोशिश करोगे। ओके, न्यू बिगिनिंग, दिस टू कार्ड इज़ वेरी पॉजिटिव कार्ड, न्यू बिगिनिंग एंड ग्रोथ है इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ, जो भी आप बनाना चाहते हो जिस भी एरिया में। ओके, वाओ,
फिर आने वाले दिनों में आप यहाँ पर बना रहे हो और यहाँ पर आप बीज डाल रहे हो और यहाँ पर आपको ग्रोथ मिल रहा है। ओके, वाओ गाइस, वेरी नाइस एनर्जी है। व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी? या सक्सेस, सी सक्सेस रिकॉग्नाइज मिल रहा है। ओके, दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी। यहाँ पर आपके लाइफ में जो भी कमी है उसको आप फाउंडेशन बनाने की कोशिश करें ताकि आपकी लाइफ में सक्सेस मिले। सक्सेस है। कुछ लोग शादी के लिए भी एफर्ट डाल रहे थे तो शादी भी होती हुई दिख रही है। ओके, वाओ, रिकॉग्नाइज हो रहे हैं, आपके काम को लोग सराह रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल भी करें। दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी। ओके गाइस, डोंट वरी फ़िलहाल। ओके, दिस इज़ योर बेस चक्र। आप अभी अपने एक सीड डाल रहे हो ताकि आपकी लाइफ में सक्सेस हो, शादी हो, जो भी आपके लाइफ में कमी थी वो पूरी हो जाए। वेरी नाइस एनर्जी है गाइस, वेरी नाइस। यूज इट, यूज योर इंट्यूशन। ओके जेमिनीज, वाओ, लेट्स फाइंड आउट अभी के लिए, इन प्रेजेंट मोमेंट के लिए यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, व्हाट्स द मैसेजेस फॉर जेमिनी? नॉट अ गुड shuffle. What's the message for Geminis? Seven of Swords. Okay, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। Queen of Swords, जो भी ये सोच रहे हो वो क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। एंड इम्प्रेस। सी गाइस, यूनिवर्स से अभी यूनिवर्स यही बोलना चाह रहे हैं गाइस, डोंट यू वरी। ओके, जो भी आप सोच रहे हो, 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है। अगर मेंटल तौर पे आप सोच रहे हो कि लोगों ने आपको धोखा दिया है या फिर चीट किया है, आपके काम को अपने नाम पे किया है, या फिर डिसेप्शन हुआ है, लोग आपको यूज़ करके चले गए हैं। ओके, ऐसा अगर आप सोच रहे हो राइट नाउ, ओके, तो देयर इज़ द क्लैरिटी। दिस इज़ यू, दिस इज़ यू। फोकस हो, सी फोकस हो। ये जो था पास्ट एनर्जी है, फोकस हो, क्लैरिटी है। ऑब्जर्व करें कि मुझे इस एनर्जी को कैसे क्लियर आउट करना है, कैसे कम्युनिकेशन करना है ताकि आपके लाइफ में ग्रोथ है आपके लाइफ में जेमिनीज। ओके, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जो भी ये मेंटल क्लटर है उसको क्लियर कीजिए। आप ही कर सकते हो, वैसे क्लियर कीजिए, प्रैक्टिकल होइए, लॉजिकल होइए, अपने ड्रीम पे फोकस कीजिए, जो भी आपके ड्रीम है फोकस कीजिए। एंड देयर इज़ द ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है, जो भी आप चाहते हो है। ओके, बट फोकस कीजिएगा गाइस, डोंट फोकस योर नेगेटिव पैटर्न, फोकस ऑन योर पॉजिटिव साइड। ओके, पॉजिटिव साइड में फोकस होइए, जो भी आप चाहते हो आपकी लाइफ में मिल रहा है। Okay, let's find out what's the final message for 3 card. Okay, parent, the divine truth is that your parents eternally love you to the best of their ability. The angels are helping you heal from any pain associated with your mother or father. अगर किसी के लाइफ में इस सिचुएशन की वजह से पेरेंट के साथ में कोई ना कोई अनबन हो गई थी, या फिर कोई बातचीत हो गई थी, थोड़े से गैप आ गए थे, तो यूनिवर्स उस आप दोनों के रिलेशनशिप को हील कर रहे हैं। ओके, सो डोंट वरी। अगर पेरेंट के बीच में, आपके और पेरेंट्स के बीच में कहीं ना कहीं दरारें पड़ गई थी तो वो हील हो रहे हैं, सो डोंट वरी। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, रिलेशनशिप एंड एक्टिविटीज़ दैट यू वंस एंजॉय आर now changing as you become more sensitive and aware of energies. guys, law of attraction आपने सुना होगा राइट? जेमिनीज, जैसा आप सोचते हो वैसा होता है, क्योंकि जेमिनीज हर 2-2.5 घंटे बाद या हर 2 दिन बाद हमारी एनर्जी चेंज हो जाती है। पॉजिटिव रहिएगा ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिव हो, जो भी आप सोचोगे वो होगा। तो गाइस, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। ओके, एंड द हार्ट चक्र, द आंसर दैट यू सीक इज इन योर हार्ट राइट नाउ। बी ओपन टू गिविंग एंड रिसीविंग लव। मैं भी शायद कुछ लोग किसी के लिए बोलना चाहूँगी, अगर पास में किसी की लव लाइफ में ब्रेकअप हो गया है तो उन्होंने दिल बंद कर दिया है, दिल के दरवाजे, तो गाइस खोलिए ताकि जो सामने वाला आपको एफर्ट डाल रहा है आप देख पाओ। मे भी शायद कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि उन्होंने दिल के दरवाजे बंद कर लिए पास्ट हर्ट की वजह से। तो गाइस, अपने हार्ट चक्र को बैलेंस करके रखिए,
ओपन रखिए, ओके। और प्यार में भी ये हार चाहिए, सिर्फ ये नहीं बोलूँगी कि लव लाइफ के लिए सिर्फ ये कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, ओके। कुछ लोग हो सकता है ना कनेक्शन रिलेशनशिप की में थोड़े से गैप आ गए हों, ये पेरेंट्स के साथ में, लव लाइफ में, फ्रेंड सर्कल में। तो गाइस अपने हार्ट चक्र को बैलेंस कीजिए ताकि आप पेरेंट्स का लव एक्सेप्ट कर सको, लवर्स का लव एक्सेप्ट कर सको, या फिर फ्रेंड नेटवर्किंग का लव एक्सेप्ट कर सको, ओके। दैट्स व्हाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन। या गाइस वेरी नाइस एनर्जी है जेमिनीज। सो यहाँ पर मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूँगी, जो भी आपकी नेगेटिव थॉट थी उसको आने मत दीजिएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लाइफ में काम कर रहा है, ओके। जैसा आप सोचोगे वैसा ही होगा, तो थिंक पॉजिटिव ताकि आपके लाइफ में पॉजिटिव हो, ओके जेमिनीज। या जेमिनीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके जेमिनीज। लव एंड लाइट, टेक केयर।